नमस्कार दोस्त। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में। मैं अभी एसएससी के जो अभी रिजल्ट आया ना सीजीएल मेंस का, उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए मैं आया हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल वाकई में छोटा है, मेरी रीच बहुत कम है, बट जितने भी लोग आप देख पाओ, मेरे सब्सक्राइबर्स हों या फिर जहाँ तक भी मेरी ये चीज़ पहुँच पाए, आप एनालाइज़ करना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ और ये क्या ऐसी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, क्या वो उसमें बदलाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। 2 दिन से सच ही कहूँ तो मैंने भी मेंस का एग्ज़ाम दिया था 2024 सीजीएल का। तो मेरे मेरे जो स्कोर थे 293 मार्क्स थे, मेरे रॉ मार्क्स 293। 18th को मेरा एग्ज़ाम था, 18th ऑफ जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था और 293 थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नॉर्मलाइजेशन, जब मैंने 20 तारीख के एग्ज़ाम को देखा, वहाँ के दोस्तों के साथ मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद चांसेस है लास्ट ईयर के बेसिस पे कि मे बी हो पाए। मे बी मैं इतना कंफर्म नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट हो जाए, बट कम से कम इतना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ठीक कर पाऊँ। खैर, ये बातें, मेरी बातें उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कट ऑफ कितनी गई है यार। 2 दिन से दिमाग ख़राब है। जिस दिन से रिजल्ट आया है दिमाग ख़राब है। कट ऑफ मैंने जब से देखा है कि मैं यूआर कैटेगरी से मैं भी आता हूँ, यूआर कैटेगरी कट ऑफ 335, सबसे लो पोस्ट पीएएसए के लिए। मतलब दिमाग ख़राब इसलिए है कि लास्ट ईयर की इतनी कट ऑफ थी और आज कितनी कट ऑफ गई है। लास्ट ईयर आपके वैकेंसी जब कम है तो कट ऑफ कम जा रही है, वैकेंसी ज़्यादा हो गई हैं तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हो गया। क्या आपके रूल के अनुसार से कट ऑफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज? अगर ऐसा है तो प्लीज़ बता दो आप। सच में 2 दिन से दिमाग ख़राब है, बिल्कुल दिमाग में यही घूम रहा है कि कैसे प्रिपरेशन फिर से मैं 25 के लिए करूं कि ये जो इतना पहाड़नुमा कट ऑफ गया है, मैं इस पहाड़नुमा कट ऑफ को क्रॉस कर पाऊँ। 335 भाई साहब, 339 में से 390 में से 335 नंबर लाना है मुझे। समझ रहे हो? और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त जिसका 20 तारीख को एग्जाम था, उसे 324 मार्क्स आ रहे थे, रॉ मार्क्स थे, बट बंदे का रिजल्ट में नाम नहीं है, नहीं हो पाया उसका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उस बंदे ने कितना बड़ा रिस्क लिया है कि वो इससे पहले सीपीओ का जॉब कर रहा है, उसे उसने छोड़ के आया जस्ट बिकॉज ऑफ सीजीएल के लिए। बट मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे रिस्क मत लिया करो लाइफ के साथ। मैं ऐसा बिल्कुल ही कहता हूँ कि ऐसे रिस्क ना लिया करे लाइफ से। बट उसे 324 नंबर आ रहे हैं, उसने बहुत ही तगड़ी, मैं उसके साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट मैंने देखा है। उसके कुछ क्वेश्चंस और मैथ्स में गलत हो गए थे जिसके कारण वो थोड़ा पीछे रह गया था, बट 324 वाज ए गुड स्कोर। मतलब बहुत ही शानदार स्कोर था 324। फिर भी बंदे का रिजल्ट नहीं हुआ है। अब क्या चाहते हो यार? एमईए 360 प्लस स्कोर करना पड़ रहा है एमईए के लिए, यूआर वालों को। मर जाए हम। ये तो मेरी भड़ास होगी, ये पर्सनल भड़ास होगी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहता, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है आपके, किस तरह का हो गया है कि मतलब इस तरह का पेपर सेट कर रहे हो कि मतलब कोई भी बैठ रहा है आके निकल जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑल इंडिया रैंक जो एक है, एनआईटी रायपुर का स्टूडेंट है भाई साहब। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एंट्री मत मारो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। बट आप जब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप इंजीनियर ही बन के रहो ना प्लीज़ यार। लेकिन आपको ठीक है, अगर आप इधर आना है तो आप आ सकते हो, इट्स योर मर्सी। मैं ये नहीं कहता कि आप मत आओ, ठीक है, ये सब रेयर केसेस है, इसकी संख्या बहुत कम है, इसकी संख्या बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मत आओ, बट हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक वाक्य 2022 सीजीएल की। मेरे एक रिलेटिव है, वो ऑलरेडी 17-18 लाख की उनकी पैकेज, इंजीनियर हैं वो, एनआईटी कॉलेज से उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया था, 17-18 लाख की पैकेज है उनकी। उनके पिताजी ने कहा नो, आई एम नॉट हैप्पी कि आप 17-18 लाख की पैकेज की जॉब कर रहे हो, आप सरकारी जॉब करके दिखाओ। उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर लिया जहाँ जहाँ की उसकी पेमेंट उससे कम हो गई। मतलब ये पेरेंट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। खैर, ये बातें हो गई, हमारा इनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट
फ्री हैं सब कोई कुछ करने के लिए, मेरा इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन ये कट ऑफ। और दूसरी बात, मैं एक और रिक्वेस्ट है मेरा एसएससी से कि 4600 ग्रेड पे के अगर किसी भी स्टूडेंट को वो जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ इस तरह का फ़िल्टर लगाओ ना कि जो 4600 ग्रेड पे के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तभी एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाए जब वो अपने 4600 ग्रेड पे जिस पे जॉब कर रहे हैं उसको पूरी तरह से वो रिज़ाइन मार दें, तभी उनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाए। नहीं तो कोई तमिलनाडु में वर्क कर रहे हैं, 4600 ग्रेड पे का उनके हाथ में जॉब है, इसके बाद भी वो फिर फॉर्म भर रहे हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है, कट ऑफ भी ये वो बढ़ा के ले जा रहे हैं। मैं एक केस बताना चाहता हूँ, इसी साल 24 सीजीएल के जहाँ पर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक में है, वो मतलब 2 डिजिट में उसे उसका रैंक है, वो AA ऑलरेडी AA है, सीजीएल के तहत उसने AA ऑलरेडी लेके रखा है, लेकिन फिर से उसने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया बिकॉज वो केरला में जॉब कर रहा है। ये क्या मतलब, ये क्या चुतियापा है भाई? AA की जहाँ पर सैलरी 1 लाख क्रॉस्ड होती है भाई साहब, अगर नहीं क्रॉस करती है तो उसके आसपास ही होती है। 1 लाख रुपया बहुत काफ़ी होता है। और वो ये कह रहा है, कितनी बेशरमी से कह रहा है, इतने बड़े ऑफिसरों के बेशरम की तरह तुम कह रहे हो कि मैं घर आना चाहता हूँ, मैं घर आके अपना जॉब करना चाहता हूँ। क्या तुम घर में बैठ के जॉब करोगे? अगर एक्साइज इंस्पेक्टर बन भी जाते हो तो क्या घर में बैठ के जॉब करोगे आप? भाई साहब, आपकी इतनी हाई सैलरी है ना, पर डे आप तो घर मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी रह के पर डे तो आप अपने घर नहीं आ सकते हो ना। आपको सरकार इतनी मोटी रकम दे रही है, आप फ्लाइट से आ जा सकते हो यार, बहुत इजीली फ्लाइट से आ जा सकते हो। क्यों आप फालतू में इधर आके कट ऑफ बढ़ा रहे हो? आप इंडिविजुअल में आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके जैसे वो हर एक बच्चों को कह रहा हूँ मैं ये चीज़ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आपके पास कम से कम एक तो है ना, वो भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप इधर उतर के इतनी कट ऑफ को आप बढ़ा रहे हो। आप मुझे ये कहोगे, इस बात के बाद मुझे बहुत सारे ये लोग ये कह सकते हैं कि तुम अपनी मेहनत से बचने के लिए ये दूसरे पे थोप रहे हो। यार हट जाना, इतनी कट ऑफ जा रही है, तू भी मुंह पे आ रहा है। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि तू अपनी मेहनत अपनी बढ़ाना। यार मैं मेहनत सच में कर रहा हूँ, 293 मेरे स्कोर हैं, जहाँ पे मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स किए जिसके कारण मेरे स्कोर और घट गए। मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे दोस्त जो 324 नंबर ला के अगर उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो बताओ इनके कारण, इनके काउज में और क्या आ सकता है? कारण में तो ये भी कारण एक आ सकता है ना कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई साहब, अगर आपको 4600 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे की जॉब आप मिल गई है, आप किसी भी जगह पे हो इंडिया में हो ना यार, प्लीज़ मत आओ इधर, मत आओ, फिर से एग्ज़ाम मत दो। आपको इतनी मोटी रकम है कि आप फ्लाइट से आ जा सकते हो, ईजिली आ जा सकते हो, ठीक है ना? और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, और एसएससी को इस पे कुछ रूल लगाना चाहिए यार कि जो 4600 ग्रेड पे या फिर उससे ऊपर के किसी ग्रेड पे है तो उन्हें फिर से फॉर्म भरने के लिए ना दिया जाए, तभी फॉर्म भरने के लिए दिया जाए जब वो 4600 ग्रेड पे या फिर 4800 ग्रेड पे के जॉब पे वो जब जॉब कर रहे हैं उनको पूरी तरह से रिजाइन कर दें। और दूसरी बात, मेंस यार 1,70,000 बच्चे ही थे, क्या आप उसे एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे। यहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं और ये भी एक कारण है कट ऑफ के ऊपर जाने की। और पेपर में क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा गलतियाँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन, आपको 2 ही पेपर सेट करना है, 2 ही दिन के पेपर सेट करने हैं, इसके बाद भी क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा गलत आ रही हैं, ऑप्शंस इतने ज़्यादा गलत आ रहे हैं कि जब मार्क्स आ रहे हैं तो वो इंक्रीज कर जा रहे हैं। किसी का इतना है कि उसे आशा नहीं है, फिर भी वो रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम देख रहा है। 2 ही शिफ्ट है भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको कि प्लीज़ सही बना दो ना, सही से पेपर सेट कर दो ना, नहीं तो अचानक से जादू दिखाना शुरू कर देते हो आप रिजल्ट के टाइम पे। और दूसरी बात तो ये है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरवा देते हो, उससे पहले ये नहीं करते हो। यार मेरा सच में बहुत दुख हो रहा है, ये सारी चीज़ मैं 2 दिनों से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे बार मेरे सच ही कह रहा हूँ ना, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी कर, मेरे दिमाग में कट ऑफ घूम रहे हैं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ कि 335 कट ऑफ इस साल 335 गई है। मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूँ, 335 नंबर कट ऑफ गए, मतलब समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा, मतलब सच में दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा। बार कुछ भी कर रहा हूँ ना, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, सबसे पहले तो बहुत सो रहा हूँ क्योंकि दिमाग वर्क ही नहीं कर रहा है मेरा। दिमाग टोटली एकदम काम करना बंद कर दिया है कि 335 नंबर यार, जनरल मर जाएंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कुछ यार,
रैंक मित्रा हो या फिर हर कोई हो, इस बार हर किसी का प्रिडिक्शन या फिर जो कुछ भी हो सारे के सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। क्यों? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिए, पूछे गए हैं, या फिर ऑप्शंस इनके बहुत ज़्यादा गलत पूछे गए हैं। तो प्लीज़ पेपर आपको कम सेट करना होता है, प्लीज़ पेपर सही सही सेट कर दो दोस्त। एक स्टूडेंट सच्ची में बहुत बहुत परेशान होता है, और एक स्टूडेंट केवल नहीं परेशान होता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है। मेरी होली का आलम ये अभी बताऊंगा ना, कि मेरी माँ मुझसे कह रही है ना कि काश अभी तुम्हारा सीजीएल में कुछ भी अगर हुआ रहता तो होली की बात कुछ और होती। समझ रहे हो क्या? एक ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मतलब मेरे सॉरी प्रिडिक्शन नहीं, मेरे घर की ये बातें हैं। तो ना जाने मेरे जैसे और भी वो सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी जी जोर से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो सिस्टम का दिक्कत हो, चाहे मेरी भी खुद की पर्सनल दिक्कत है, मैंने भी कुछ सिली मिस्टेक्स किए हैं। मैं करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स मैंने किए, वहाँ गलतियाँ हुई है। मैं उससे सीख के फिर से उस पर वर्क करके सही करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने 4600 ग्रेड पे या फिर पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशराइज करना कि तुम मतलब इंजीनियर हो या फिर मतलब किसी भी तरह के जॉब कर रहे हो, उसको छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए पुश कर रहे हैं, या फिर मतलब ये सारे मैटर तो उतना ज़्यादा नहीं करते, बट मैटर ये करता है कि 4600 ग्रेड पे वाले घुस रहे हैं, और उनकी संख्या अगर थोड़ी भी होती है, 1000 2000 3000 भी होती है ना, आके एकदम बेड़ा गर्क कर जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी कुछ रूल तो करो यार, कुछ तो नियम इस चीज़ पे बनाओ। अगर आप अब मुझे अगर कोई कहेगा कि अगर तुम्हें तमिलनाडु मिल जाता है, मैं बिहार से हूँ, मुझे तमिलनाडु मिल जाता है, क्या तुम और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाता हूँ, यही सवाल हमसे कोई पूछे कि तुम्हें 4600 ग्रेड पे का एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट मिलता है और प्लेस तुम्हें केरला तमिलनाडु इस तरह का मिलेगा, भाई मैं करूँगा। मैं फिर से फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ, सच्ची में मैं फॉर्म भरने वाला नहीं। मेरा नाम संतोष कुमार है, लिख के रख लो। अगर कभी भरूँ फिर बताना मुझे, मैं नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि इस दर्द को मैं जानता हूँ कि अगर मेरे एक उतरने से फिर मेरा क्या बवाल हो सकता है, और मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जो कट ऑफ पे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से पूरी तरह से इधर से उधर कर सकते हैं कट ऑफ्स को, क्योंकि सरकार अपने पैसे मुझे दे रही होगी कि मैं फ्लाइट से आ जा सकता हूँ। और मैं ऐसे भी अगर मेरा होम सिटी अगर पटना में आऊँगा, तो पटना में मुझे अगर एक्साइज इंस्पेक्टर हो भी जाता हूँ तो मैं रोज़ पटना से अपने घर नहीं आने वाला हूँ। वो भी आऊँगा तो फेस्टिवल सीजन में या फिर छुट्टी लेके ही आऊँगा ना। तो यही समझो ना कि अगर तमिलनाडु से, हाँ, क्योंकि पेमेंट तो अच्छी खासी दे रही है सरकार ना। तो इन चीज़ों को प्लीज़ सारे मतलब ऑफिसर जो हैं आप लोग 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे वाले, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझो, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे से इस चीज़ को ध्यान रखो यार। और एसएससी से भी गुजारिश है कि आप भी मतलब कुछ इस तरह का नियम कानून इस तरह से बनाओ, पोस्ट प्रिफरेंस से पहले फाइनल आंसर कीज देना, कौन से क्वेश्चन गलत थे, और हम लोगों से आप मतलब पैसे, ठीक है वो सारे कुछ तो चलेगा, सारे कुछ तो आपके नियम कानून के अंदर आते हैं तो चलेगा वो सब, लेकिन कुछ ऐसे करो कि मतलब पोस्ट प्रिफरेंस से पहले आप कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कितना मार्क्स किनका बढ़ रहा है, फाइनल आंसर की आप दे दो बच्चों को, ताकि बच्चे ये श्योर होके फिर से अपना पोस्ट पर भर पाएँ, हाँ ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें। बस इतना ही मुझे कहना है इस चीज़ पे कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और इसमें सुधार किया जाए, शायद हमें लग रहा है। आपका क्या राय है? आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चीज़ को और भी लोगों तक पहुंचाना, ताकि मेरी आवाज़ और जगह तक पहुंच पाए। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लाइक करके कमेंट करके आप हमें बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अगर किसी जगह गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट में ये भी बताना कि भाई साहब ये आप गलत बोल रहे हो। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब ख्याल रखिए और अपनी मेहनत को बढ़ाइए, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत से शायद रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो मेहनत को और बढ़ाते हैं, और फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखिए। जय जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।